नमस्ते। हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। लॉकडाउन बीते 50 दिनों से अधिक समय से पूरा देश लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन ने हमें कई चीज़ों को सिखाया है। घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, कम चीज़ों में जीवन यापन करना है, मतलब अभावों में जीना लोगों को सिखा दिया है इस लॉकडाउन ने। कोरोना काल में देश की हालत क्या हो गई है ये भी आप जानते हैं। लेकिन आपको याद होगा जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उस वक्त देश भर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जो आपके दिल को झकझोर दिया था। हम आज उन्हीं तस्वीरों की बात करेंगे, आज हम उन्हीं मजदूरों की बात करेंगे, आज हम उन्हीं गरीबों की बात करेंगे, उन्हीं प्रवासी मजदूरों की बात करेंगे जो बाहर फंसे हुए थे और अचानक लॉकडाउन के फैसले ने इन सबको अंदर तक झकझोर दिया और ये समझ नहीं पाए कि करना क्या है। आनन फानन में अब ये अपने घर वापस लौटने के लिए परेशान हो गए। सरकार ने सीधे कह दिया था कि 21 दिन तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब घर में बंद हो जाइए तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना एक ऐसा संकट बन के आया पूरे विश्व पर जो आज तक लोगों को लील रहा है। लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, लाखों जाने जा चुकी है विश्व भर में। भारत में भी स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। ऐसे में बिहार के, खासकर बिहार के जो मजदूर हैं उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। हालांकि देश भर के मजदूर परेशान हुए, देश भर के मजदूरों की हालत बिगड़ गई। हम बिहार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आप देखेंगे तो मजदूरों में सबसे ज़्यादा संख्या बिहारियों की होती है। बिहारी मजदूरों की संख्या जो है वह सबसे ज़्यादा है तमाम राज्यों में। उन राज्यों में फंसे मजदूरों की स्थिति बिगड़ गई और उन्होंने फैसला लिया कि अब ऐसे हालत में उन्हें घर जाना है, लेकिन साधन तो कुछ है नहीं, वो घर कैसे जाए। घर जाने का तो उन्होंने ठान लिया था, लेकिन साधन की कमी से अंततः उन्होंने फैसला लिया कि हम यहाँ भूखे मरे, इससे अच्छा है कि घर जाएँ और पैदल निकल जाएँ। ये तमाम मजदूर जो कि किसी अन्य राज्य में थे, किसी बड़े महानगर में फंसे हुए थे, किसी बड़े शहर में फंसे हुए थे, उन सब की स्थिति इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि उन्हें ना अब तो खाना मिलने वाला था, क्योंकि दिहाड़ी बंद हो गई थी, काम बंद हो गया था और रहने की भी समस्या शुरू हो गई थी। ऐसे में दूसरे राज्य, दूसरे शहर में वो अपना जीवन यापन कैसे करते, तो वो पैदल ही चल गए। पैदल चलने की कई तरह की तस्वीरें आई जो देश को झकझोरती है। कई तरह की घटनाएं भी सामने आई जो दिल को दुखाती है, चाहे वह औरंगाबाद की घटना हो, चाहे वह यूपी की घटना हो, पंजाब से आ रहे बिहारी मजदूर के साथ जो बस ने उसे कुचल दिया उसकी वो घटना हो, या और भी कई तरह की घटनाएं हुई, चाहे बेगूसराय के राम जी की घटना हो जो कि बहुत दूर से पैदल आ रहे थे, दूसरे राज्य से पैदल आ रहे थे और उत्तर प्रदेश के बनारस में उनकी मृत्यु हो गई, साइकिल से आ रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जान गंवा ली अपनी। ऐसी कुछ तस्वीरें हम आपको बताने वाले हैं। ये तस्वीरें बेहद खास है, आप स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, एक युवक एक नवजात बच्चे को गोद में लिए हुआ है, दूध लेकर दूध उसे पिला रहा है और चल रहा है। समझ सकते हैं लॉकडाउन की कितनी भयावह तस्वीर है ये। एक छोटा बच्चा जिसका भी हाल ही फिलहाल जन्म हुआ है, दूध पिलाता हुआ एक युवक जा रहा है, वो भी पैदल। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पैदल। आपको अगर कहा जाए कि भाई 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलने तो शायद आप जा ना पाए। ऊपर से ये बैसाख महीने की ही बात है, ये सब तो बैसाख की गर्मी। NH पे चलना, रोड पे चलना, पक्की सड़कों पर चलना कितना मुश्किल था, ये तो आप समझते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, ये तस्वीर इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल है, वीडियो वायरल है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक तरफ एक माँ एक बच्चे को बैग पर रखकर खींच रही है। इस बच्चे, ये कहा जा सकता है कि बच्चा काफ़ी थक गया और उसके बाद जब कोई साधन नहीं था तो उसने ट्रॉली बैग पर उसे खींचना शुरू कर दिया। ये माँ की ममता का एक उदाहरण है, माँ की ममता का। जब आप एक सप्ताह पहले मदर्स डे मना रहे थे तो देश भर की ऐसी बहुत सारी माएँ थीं जो अपने बच्चों के लिए इस तरह का संघर्ष अभी कर रही थी लॉकडाउन में। तो बच्चे को खींचने का यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेहद मार्मिक है, लोगों के दिल को झकझोर दिया। उसके बाद आप अगली तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर बेहद खास है। क्योंकि बेहद खास इसलिए कह सकते हैं कि आप देखेंगे आम दिनों में
लोग या आम दिन यूँ कहें कि आप या हम या और भी लोग जो आमजन हैं, कई तरह की कई जोड़ी चप्पल, कई जोड़ी जूते रखते हैं, वो पहनते हैं कहीं भी जाने के लिए। भाई पार्टी वियर ये है, मतलब पार्टी के लिए ये है, और कहीं और जाने के लिए ये है, मोहल्ले में टहलने के लिए ये है। लेकिन इन गरीबों को देखिए, चप्पल नहीं है, इन्हें पैदल आना है, तो इन्होंने बोतल को चप्पल बना लिया। समझिए, चप्पल नहीं है और बोतल को चप्पल बना लिया है। हजारों किलोमीटर इन्हें पैदल चलना है। काफ़ी मार्मिक तस्वीर है ये, लोगों को झकझोरती है। उसके बाद आप देखेंगे एक खास तस्वीर, भूख से व्याकुल एक मजदूर, एक गरीब जब पत्ता खाने लगा और उसे जब भोजन मिला तो काफ़ी रोने लगा। पत्ता खाने पर मजबूर हो गए इंसान। मतलब भूख, एक तरफ सरकार तमाम दावे करती है कि हमने तमाम मजदूरों तक राहत पहुंचाया है, लोगों तक भोजन पहुंचाया है, लेकिन सच्चाई क्या थी ये आप भी जानते हैं। शायद कुछ मजदूरों तक पहुंचा, लेकिन कुछ ऐसे भी मजदूर थे जो भूखे मरने लगे थे। अंततः उन्होंने फैसला लिया कि कुछ भी खा सकते हैं। हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई थी और ये बेहद ख़ास तस्वीर है। आप इसका वीडियो भी देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक मजदूर जो है वह पत्ता खा रहा था, और उस पत्ते को खाने के बाद जब एक महिला की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे खाना दिया। तो ये तो हो गई इस मजदूर की बात। एक घटना जो मजदूरों को लेकर उसने देश को झकझोर दिया, वह घटना है औरंगाबाद की। किस तरीके से औरंगाबाद से मध्य प्रदेश जा रहे हैं 16 मजदूरों को एक ट्रेन की चपेट में वो आ गए, मालगाड़ी की चपेट में आ गए और उन्हें जान गंवानी पड़ी। ये तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि हादसा ये घटना हुई थी कितनी भयावह थी। तस्वीर आप देख सकते हैं पटरी पर बिछे लाशों की। उसके बाद हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, चप्पल है, कुछ सामान है, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। जब मजदूर पंजाब से बिहार आ रहे थे 2 दिन पहले, यूपी रोडवेज की गाड़ी ने कुचल दिया, कई मजदूर मर गए। ऐसी भी तस्वीरें कई तरह की सामने आई। इस बुजुर्ग की आंखों को देखिए, क्या लगता है ये आंखें भर चुकी हैं। ये आंखें भर चुकी हैं इस दर्द से, जो दर्द अभी तमाम मजदूर झेल रहे हैं। ये आंखें पूरे देश की सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि सरकार आखिर मजदूर कब तक ऐसे ही मरेंगे। तस्वीर देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के कंधों पर बैठी हुई है। पिता उसे लेकर जा रहा है, अपने घर की ओर लौट रहा है। पहले बाहर कमाने गया था, सपने संजोए थे कि वह बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन जो हालात उत्पन्न हुए इन मजदूरों के साथ आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पाँव के फोड़े, जो पैदल चलते चलते लोग परेशान हुए, पैदल चलते चलते उनकी जो हालत बिगड़ी, उसका यह गवाह है। उसकी गवाह ये तस्वीर है। देख सकते हैं मजदूरों के पाँव की हालत। क्या इसका जवाब सरकार देगी? कई तरह की तस्वीरें सामने आई। रोड पर थक कर लोग बैठ गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे भी कुछ लोग थे जो मीडिया से बात करते करते फक फक कर रो पड़े। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, हम आपको सिर्फ तस्वीर दिखाते हैं। एक प्रसिद्ध टीवी चैनल के एक पत्रकार से बात करते हुए एक लड़का, एक कम उम्र का मजदूर किस तरीके से फफक कर रो पड़ा, इसका गवाह पूरा देश बना। दर्द यहाँ से समझा जा सकता है। पटरी, जिस पटरी पर जाने के लिए मना की जाती है, अभी नौबत ऐसी आ गई कि लोग शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं कहीं जाने के लिए, उस पटरी के सहारे पहुंच जाते हैं। उन्हें पता है गाड़ियां नहीं चल रही है, उस पटरी पर सुस्ताने लगते हैं। मजदूर आखिर क्या करें? इस वजह से हादसे भी हुए, लेकिन घटनाएं जो हैं आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से मजदूर इतने मजबूर हो गए कि उन्हें पटरी पर थकान मिटानी पड़ी। बहरहाल इस तरीके की और भी तस्वीरें हम लेकर आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।